अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार अधीर रंजन चौधरी के उस बयान पर हमला आवर है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रपति शब्द का जो प्रयोग है 3-4 बार किया और उसी दौरान उनकी ज़बान फिसल गई। उन्होंने राष्ट्रपतिनी जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर दिया। ये सारे जो तर्क है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये सब जांच का विषय है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस बयान पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने एक बड़ा हमला जो है स्मृति ईरानी पर बोला है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी अपने साथी के साथ जब वफा नहीं कर सकती तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। जी हाँ, आफ्ताब अहमद ने यह बात कही है अपनी ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि जब स्मृति ईरानी एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी तब उनकी दोस्ती मोना नामक एक महिला से हुई और जब वो दोस्ती परवान चढ़ी उसके बाद मोना ने उन्हें घर रहने को दिया और लगातार उनके कई महीने के जो रेंट है वो भी उन्होंने ही दिए। लेकिन इस बीच उनके पति से इनके जो ताल्लुकात थे वो बढ़ने शुरू हुए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो तलाक हुआ मोना के साथ उनके पति का, और उसके बाद उन्होंने फिर मोना की पति से शादी कर ली। ये सारे आरोप जो हैं आफ्ताब अहमद के द्वारा स्मृति ईरानी पर लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि स्मृति ईरानी की किस बात पर भरोसा किया जाए, क्योंकि 2014 में जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी तालीमी लियाकत जो है वो बताई थी बीए, और जब 2014 में उन्होंने चुनाव में लोकसभा में एक फिर से हलफनामा दाखिल किया तब उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो बताई बीकॉम। तो ये सारे झूठ और सच का जो फैसला है भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से स्पष्ट कर देना चाहिए। ये सवाल जो आफ्ताब अहमद के द्वारा किया गया, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति जो है वो गरमाने वाली है, क्योंकि लगातार जो जिस तरीके से सवाल पूछे गए और एक तरीके से आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं विवादित है और हो सकता है कि आफ्ताब अहमद पर स्मृति ईरानी जो है वो जोरदार हमला बोल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अधीर रंजन चौधरी के उस बयान की, तो अधीर रंजन चौधरी ने जैसे इस बयान को दिया उसके कुछ घंटों बाद ही सोनिया गांधी ने इस बयान पर नोटिस लिया और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को यह आदेश दिया कि उन्हें इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी ने आज की अगर मैं बात बताऊं तो उन्होंने एक लेटर पर अपने माफीनामे को लिख करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस बयान पर माफी भी मांगी है। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला और कहीं ना कहीं ये मौका कांग्रेस के द्वारा उनको दिया गया है और बीजेपी जो इस मौके को ज्यादा सेकने की कोशिश करेगी। इस मामले पर ज्यादा से ज्यादा राजनीति कर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जो परेशानियों का एक सिलसिला है वो जारी है और सोनिया गांधी से जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल थी एक खास खबर आप लोगों की स्मृति ईरानी के लिए, स्मृति ईरानी के बारे में जो ट्वीट किया गया आफ्ताब अहमद के द्वारा, जो कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के उप नेता है। तो उन्होंने इस ट्वीट के बाद अब लगता है कि स्मृति ईरानी जो है वो इस पर किसी तरीके का रिएक्शन ज़रूर देंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी के ऊपर जब भी किसी नेता के द्वारा हमले किए जाते हैं तो चुप बैठने वाली नेताओं में से नहीं है वो। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।